माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव मींस इट इज वन वन as well as onto. One one is also known as injective and onto is also known as surjective. So let us start. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि फंक्शन आपको fx गिवन है और हमें चेक करनी है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और fx की वैल्यू गिवन है, fx गिवन है x स्क्वायर। यहाँ पर n क्या है प्यारे बच्चों? डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये n क्या है? कोडोमेन। कोडोमेन का मीन्स क्या होता है? ये y की वैल्यू है और डोमेन का मीन्स क्या होता है? ये x की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पर हमें डोमेन डिफाइन मिलती है और कोडोमेन भी डिफाइन मिलती है। ओके, अब हमें चेक करना है फंक्शन इज वन वन, ये फंक्शन वन वन है या नहीं। वन वन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज इट्स डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन दैट इट इज वन वन, अदरवाइज नो। ओके, तो देख सकते हैं अगर हम डिफरेंट नंबर ले, नेचुरल नंबर ले और फंक्शन में पुट करें, तो अगर हम 1 रखें तो 1 मिलेगा, 2 रखें तो 4 मिल जाएगा, 3 रखें तो 9 मिल जाएगा। तो हमें क्या है? एवरी एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैज डिफरेंट इमेज रख रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे fx इज 1 1। या दूसरा तरीका हमने क्या बताया था 1 1 के लिए, लेट कर लेते हम 2 एलिमेंट्स x1 और x2, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चलेंगे नेचुरल नंबर मान लेते हैं। नेचुरल नंबर मींस डोमेन, डोमेन के 2 डिफरेंट एलिमेंट्स लेट करेंगे x1 x2 और लेके चलेंगे हम fx1 इक्वल टू fx2। तो fx1 की वैल्यू पुट करें फंक्शन में, x की जगह हम क्या रखेंगे? x1 पुट करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा x1 स्क्वायर और fx2 की वैल्यू निकाले तो x2 स्क्वायर। अब यहाँ पर x1 इक्वल टू क्या मिल जाता है? प्लस x2। अब माइनस यहाँ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है प्यारे बच्चों? क्योंकि जो x है, जो डोमेन है, वो नेचुरल नंबर है। ओके, ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि x1 इक्वल टू माइनस x2 पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि x1 इक्वल टू अगर x2 कंडीशन मिल जाती है तो f इज 1 1, f इज 1, तो f इज 1 1। यहाँ भी ये भी देख सकते हैं अगर हम 3 डिफरेंट एलिमेंट्स ले डोमेन के 1 2 3 और कोडोमेन में इमेज देखे 1 की, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर f क्या हो जाता है? 1 1, बिकॉज every element of domain has different image in codomain. Okay, अब सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट onto चेक करना है कि f onto है या नहीं। onto के लिए हम लेट करते हैं y एलिमेंट belong to codomain, 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 यानी कि हम पुट करते हैं fx इक्वल टू y। y इक्वल टू हमें मिल जाता है यहाँ पर x स्क्वायर और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते, ये मिलती है रूट y। अब हम y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू चेक करेंगे। अगर y की सभी वैल्यू के लिए, है ना, x की वैल्यू डिफाइन मिल जाती है हमें, तो ये कहलाएगा onto, अदरवाइज नॉट, है ना। यानी कि दैट इज अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो ये कहलाएगा onto। उसको चेक करने का तरीका क्या है? y की डिफरेंट वैल्यू ले ले, y है क्या? नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर y की डिफरेंट वैल्यू ली हमने 1 2 3 और प्री इमेज चेक कर लेते हैं हम। 1 की प्री इमेज क्या है? 1 की प्री इमेज हमें मिल जाती है, यहाँ पे रखो x इक्वल टू 1, है ना, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, और 2 की प्री इमेज मिल जाती है रूट 2, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता।
2 की प्रीमेज √2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है x, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता। इट मींस हम कह सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू √y डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन, y बिलोंग टू कोडोमेन, y बिलोंग टू कोडोमेन। इट मींस कह सकते हैं रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन दैट इज f is not onto, f is not onto, ओके। तो f 1 1 है, onto नहीं है ना। यहाँ पे इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। ओके, सेकंड पार्ट, f such that z to z और fx इक्वल टू है x स्क्वायर। यहाँ पर हम चेक करेंगे f इज 1 1 और नॉट, तो सेम 2 एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं z को, z मींस ये डोमेन को, ओके। और fx1 इक्वल टू fx2 वैल्यू हम ये लिख लेंगे, और यहाँ से fx1 की वैल्यू मिलेगी x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस x2। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ z क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने पर हमें प्लस भी मिलता है और माइनस भी। फिर हम चेक करेंगे माइनस एग्जिस्ट करता है या नहीं डोमेन में, तो डोमेन में माइनस एग्जिस्ट करता है। इट मींस हम कहेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या है, f इज नॉट 1 1, तो 1 1 नहीं है, यानी कि इट मींस ये भी कह सकते हैं f इज मैनी 1, f इज मैनी 1, है ना। तो यहाँ पर ये मैनी 1 है। आप इसको मैपिंग से भी देख सकते हैं। अगर z की वैल्यू हम डिफरेंट कंसीडर करें, एक -1 एक 0 एक +1, है ना, तो -1 वैल्यू पुट करें, -1 पे +1 मिलेगी, बिल्कुल सही है। 0 पे 0 मिलेगी, बिल्कुल सही है यहाँ तक। और 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगी, तो 1 रखेंगे 1 ही मिलेगी। तो अब यहाँ पे देखिए आप, है ना, कि -1 और 1, है ना, दो डिफरेंट नंबर है, पर उनकी इमेज क्या मिल रही है, हमें सेम मिल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि f आपका नॉट 1 1, f 1 1 नहीं है ना, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इन कोडोमेन, सो इट इज नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ऑनटू की, कि f ऑनटू है या नहीं, तो उसके लिए लेट करके चलते y बिलोंग टू कोडोमेन, और कोडोमेन क्या है, इंटीजर है, और पुट करेंगे fx इक्वल टू y, ओके। तो यहाँ पर y इक्वल टू मिल जाता है हमें x स्क्वायर, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगी √y। अब y की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे जो x की वैल्यू हमें मिल रही है वो इंटीजर को बिलोंग कर रही है या नहीं। अगर इंटीजर को बिलोंग कर जाती है तो ऑनटू है, अदरवाइज नो। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, y की डिफरेंट वैल्यू ले, y क्या है z, x भी क्या है z, ओके। तो y की वैल्यू हम डिफरेंट ले, एक -1 लेंगे, एक 0 एक 1 लेंगे। तो -1 यहाँ पुट किया तो √-1 मिलेगी प्रीमेज क्या मिलेगी, रूट में -1, ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। इट मींस क्या हुआ, x इक्वल टू √y डज नॉट बिलोंग टू, बोलो, डोमेन, डोमेन में बिलोंग नहीं करता है। फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन, है ना। इस मींस
मीन्स हम कह सकते हैं कि रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन। इसका मतलब क्या है, f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। ओके, f ऑन टू नहीं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। ओके, थर्ड पार्ट, f सच दैट R2R डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, सच दैट fx इक्वल टू x स्क्वायर। ओके, तो चेक करेंगे f इज 1 1, x1 x2 बिलोंग टू डोमेन, डोमेन मीन्स ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन सभी फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, है ना, कंबाइंड सेट होता है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में सभी नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, वैल्यू पुट करेंगे x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, प्लस माइनस दोनों आएंगे क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर नेगेटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऑल नेगेटिव नंबर आर रियल नंबर, तो यहाँ पे नेगेटिव एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में। इसका मीन्स क्या हुआ, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इट मीन्स f इज नॉट 1 1, है ना, f क्या है, 1 1 नहीं है। अब सेकंड पार्ट चेक करेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या है, ऑन टू का। तो ऑन टू के लिए हम पुट करते हैं प्यारे बच्चों fx इक्वल टू y, y यहाँ पुट कर दो, y इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए x की वैल्यू चेक करते हैं कि वो रियल वैल्यू है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैपिंग एक बना लेंगे, y की डिफरेंट वैल्यू कंसीडर कर देंगे, कोई भी तीन डिफरेंट रियल नंबर ले लेंगे, -1 ले लो, +1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो -1 रखे यहाँ पे, तो ये मिल जाता है √-1। तो नॉट रियल, ये क्या है, नॉट रियल, ये रियल नहीं है, तो हमें रियल मिलना था, नॉट रियल, तो यहीं पे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, तो ये रियल नहीं मिल पाता हमें। इट मीन्स x डज नॉट बिलोंग टू डोमेन, है ना, डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन, y बिलोंग टू कोडोमेन। इसका मीन्स क्या होता है, रेंज किसके इक्वल नहीं मिल जाती, कोडोमेन के इक्वल नहीं मिलती है हमें। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू, f ऑन टू नहीं है। ओके, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। ओके, फोर्थ पार्ट, f such that z to z fx इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम f को चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट में f 1 1 है या नहीं। तो हम देख भी लेते हैं कि अगर डिफरेंट हम डोमेन में डिफरेंट इंटीजर ले, हम एक इंटीजर हमने 1 लिया, एक 0 लिया, एक -1 लिया, ओके, और कोडोमेन को चेक करें, है ना, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब -1। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं ना, आउटपुट डिफरेंट मिल रहे, तो हम कह सकते हैं f इज 1 1। यहाँ पे कह सकते हैं f इज 1 1 बिकॉज every element of domain has different image in codomain, so f is 1 1। या सेकंड मेथड अगर हम चेक करें, लेट करेंगे x1, x2 बिलोंग टू z, z मींस डोमेन को बिलोंग करता है। इट मींस अब हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2 और वैल्यू पुट करेंगे fx1 फंक्शन में, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, है ना, तो क्यूब रूट लेंगे तो x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, x1 इक्वल टू
x2 हमें मिल जाता है, इट मीन्स f is 1 1, f is 1 1। सेकेंड पार्ट ऑन टू चेक करेंगे, उसके लिए हम पुट करते हैं fx इक्वल टू y। ओके, fx इक्वल टू y पुट करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब और x की वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट ऑफ y। ओके, यानी कि y की पावर 1/3 है ना। तो अब देखें कि x इक्वल टू, अगर y की वैल्यू कोई इंटीजर ले ले, सपोज 2 ले लिया हमने, तो यहाँ 2 रखे, 2 की पावर 1/3, तो x की वैल्यू मिली हमें 2 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज नॉट ए इंटीजर, तो ये वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है। किसको बिलोंग नहीं कर रही है? डोमेन। डोमेन क्या है? इंटीजर है, इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रही है। फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन की सभी वैल्यू के लिए x डिफाइन नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं f इज नॉट ऑन टू, यानी कि ये कह सकते हैं कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती, समझे नहीं, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। दैट इज कहने का मतलब रेंज यहाँ कोडोमेन के इक्वल नहीं आ रही है, कोडोमेन। ओके, तो ये 4 पार्ट थे, इनको हमने डिस्कस किया और अच्छे से आपने समझा भी होगा इनको, है ना। उम्मीद है कि ये अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। F11 और F12 कैसे हम शो करेंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एनसीईआरटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चेक whether f is bijective or no, ये चेक करना। ओके, तो यहाँ f डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट fx की वैल्यू गिवन है x + 1/2, x है ऑड नंबर और x/2 जब x इवन है। ओके, ये तो fx इक्वल टू x + 1/2 व्हेन x इज ऑड, x/2 व्हेन x इज इवन। हमें शो करना है इट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 1 शो करना पड़ेगा और ऑन टू शो करना पड़ेगा। अगर f11 है एज वेल एज ऑन टू है तो हम कह देंगे इट इज बाइजेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले चेक करेंगे इंजेक्टिविटी यानी कि 1 1, है ना। उसके लिए हम लेट करेंगे 2 एलिमेंट x1 और x2, 2 डिफरेंट एलिमेंट है ना, और वो बिलोंग करेंगे हम किसमें? डोमेन में, यानी कि हम इसको लेट कर लेते हैं ऑड नंबर है, दोनों क्या है? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो फंक्शन लेके चलेंगे हम fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 ऑड है तो ऑड, x इक्वल टू ऑड पर फंक्शन डिफाइन है x1 + 1/2 इक्वल टू x2 + 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1, तो x1 इक्वल टू x2 कंडीशन मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी मिल जाती है f इज 1 1। लेकिन यहाँ केस नंबर 1 हमने चेक किया है, केस हम इनटू के लिए केस सेकंड क्या अराइज होगा यहाँ पे? अगर हम लेट करें x1, x2 बोथ आर इवन नंबर, बोथ आर इवन, है ना, दोनों क्या है? इवन है, तो चेक करेंगे fx1 इक्वल टू fx2, इवन है तो सेकंड कंडीशन में अप्लाई करेंगे हम x1/2 इक्वल टू x2/2, तो यहाँ भी मिल जाता है x1 इक्वल टू x2, तो यहाँ भी पॉसिबल है कि f इज 1 1। लेकिन केस थर्ड देखेंगे अभी, केस थर्ड क्या है? x1 बिलोंग टू ऑड एंड x2 बिलोंग टू इवन, है ना, तीनों चेक करने पड़ेंगे वही केस। अगर तीनों केस ट्रू हो जाते हैं, 1 1 हो जाते हैं, तब हम कहेंगे फंक्शन f इज 1 1, अदरवाइज नो। तो यहाँ पर x1 ऑड है तो हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू
fx2 fx1 ऑड पर डिफाइन फंक्शन है x प्लस 1/2, तो x1 प्लस 1/2, fx2 x2 इवन है तो यहाँ मिलेगा x/2, है ना। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ हमें मिल जाता है x प्लस 1 इक्वल टू x2। इट मीन्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो यहाँ पर फंक्शन 1 1 नहीं मिलता, हेंस हम कह सकते हैं f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। और भी मैपिंग बना के आप क्लियर कर सकते हैं, है ना, कि यहाँ पर अगर हम डोमेन ले, है ना, डोमेन हमने ली 1 2 3 4, नेचुरल नंबर है डोमेन, है ना, x की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है और डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो ऑड नंबर है 1 रखे अगर फंक्शन में, ऑड नंबर 1 प्लस 1/2, तो 2/2 यानी कि हमें मिलेगा 1। ओके, इवन नंबर रखे 2 तो इवन में जाएंगे हम, 2/2 ये भी हमें मिलेगा 1। तो यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम मिल जाती है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं every element of codomain has not different image in codomain, so it is not 1 1। ये भी हम बता सकते हैं, है ना। इट्स क्लियर, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इसी तरीके से अगर 3 ऑड नंबर है, 3 प्लस 1/2 4/2 यानी कि 2 मिल जाती है, और 4 रखे 4/2, तो यहाँ पर दो डिफरेंट नंबर, है ना, उनकी इमेज सेम मिल रही है, इसलिए ये 1 1 नहीं है। ओके, चलिए अब 1 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। फिर भी हम इस पे, है ना, चेक करेंगे सब्जेक्टिविटी, यानी कि ये ऑनटू है या नहीं, ये चेक करेंगे। ओके, चेक करते हैं सेकंड पार्ट कि f ऑनटू है या नहीं। तो हम इसमें 2 केस हम लेके चलेंगे। व्हेन x ओड, अगर x ओड है तो fx हमें मिल जाता है, fx की वैल्यू हमें मिल जाती है। ओड रखेंगे हम तो मिल जाती है 1 2 3, ओड वैल्यू रखते चले जाओ आप, यानी कि 1 प्लस 1/2 1 मिलेगी, फिर यहाँ पे 3 प्लस 1/2 2 मिलेगी, फिर यहाँ पर ऑड वैल्यू रखते जाएंगे तो हमें वैल्यू मिलती चली जाएगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से व्हेन x अगर इवन है तो fx की वैल्यू चेक कर लेंगे। 2/2 रखे तो 1 मिलेगा, 4/2 रखे तो 2, 6/2 रखे तो 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देख रहे हो y की वैल्यू, y हमें क्या मिल रही है, y बिलोंग कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर को, है ना, y नेचुरल नंबर को, यानी कि रेंज हमें मिल रही है किसकी, है ना, रेंज हमें फंक्शन की मिल रही है क्या, ऑल नेचुरल नंबर, और जो कोडोमेन के इक्वल है, किसके इक्वल है, कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है, तो f इज ऑन टू। तो ये कह सकते हैं hence f is not bijective, है ना। क्यों बाइजेक्टिव नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट 1 1। बाइजेक्टिव के लिए दोनों कंडीशन, है ना, सेटिस्फाई होनी चाहिए, फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और फंक्शन ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये 9 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये 10 है। क्वेश्चन है इफ f such that r except 3 2 r except 1 such that fx equal to x minus 2 upon x minus 3. Okay, fx equal to x minus 2 upon x minus 3. Check whether it is bijective चेक करना है कि ये 1 1 है एंड ऑन टू है। ओके, तो सॉल्यूशन देखेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट हम चेक करेंगे 1 1, उसके लिए हम 2 डिफरेंट एलिमेंट लेके चलेंगे, x1 x2 बिलोंग टू डोमेन में, डोमेन है r एक्सेप्ट 3। ओके, तो यहाँ पर
x1 और x2 पर फंक्शन वैल्यू लिख लेते हैं हम, और ये फंक्शन वैल्यू हमें मिलती है x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे x1 इक्वल टू x2 और नो, है ना। तो x1 की x2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6, 6 से तो 6 कैंसिल हो जाता है, x1 से x1 कैंसिल हो जाता है, ओके। 3x1 माइनस का है, 2x2 भी माइनस का है ना। तो यहाँ पर आप चेक करें अगर, तो 2 3x1 है, यहाँ 2x1 है ना। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस x1, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस x2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स f इज 1 1, f 1 1 मिल जाता है हमें, f इज 1 1 है, x1 इक्वल टू x2 कंडीशन आ जाती है, तो हम कह सकते हैं f इज 1, ओके। अब सेकंड पार्ट में ऑन टू चेक करेंगे हम। तो ऑन टू के लिए हमने कहा था लेट करेंगे y बिलोंग टू कोडोमेन, कोडोमेन में है, एंड पुट करेंगे fx इक्वल टू 1, फंक्शन में fx की जगह y पुट करेंगे, और y पुट करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे x की, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, ओके। तो x को एक साइड में ले लेंगे, है ना। तो xy माइनस x, और ये राइट साइड ले लेंगे 3y माइनस 2, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 मिलेगा, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3y माइनस 2 y माइनस 1, है ना। तो अब हमें देखना है कि y की सभी वैल्यू के लिए x डिफाइन है या नहीं। तो यहाँ पर देखें y मीन्स कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या है, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के सभी वैल्यू पे चेक करना है, 2 पे, 3 पे, माइनस 3 पे, है ना। 2-3 वैल्यू आप लेके चेक कर सकते हैं। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 3 × 2 6 माइनस 2 4, और अपॉन में कितना 2 माइनस 1, है ना। तो 4 मिल जाता है। 4 क्या है, रियल नंबर को क्या करता है, बिलोंग्स करता है, तो बिल्कुल कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिल जाती है हमें, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखे y की एक्सेप्ट 1, तो x की हमें एक रियल वैल्यू मिलती है ना। तो हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज pre-image in domain, so f is onto, तो हम कह सकते हैं f is onto, यानी कि हम कह सकते हैं x इक्वल टू 3y माइनस 2 y माइनस 1 बिलोंग कर रहा है डोमेन को, है ना। फॉर ऑल y बिलोंग टू, बोलो y की वैल्यू किसमें, कोडोमेन, है ना, है ना। कोडोमेन की सभी वैल्यू के लिए x डोमेन को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब रेंज हमें मिल रही है किसके इक्वल, कोडोमेन के, और कोडोमेन के इक्वल मिल रही है, तो हम कह सकते हैं f इज onto, f इज onto। और अगर f onto है तो हम कह सकते हैं f इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव because it is 1 1 as well as onto, ओके। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ कि f इज इनवर्टिबल। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन में पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन एंड किसी गिवन फंक्शन को इनवर्टिबल कैसे प्रूव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।